शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूँगा और अन्य सभी को नशा न करने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज का प्रशासन का हमेशा सहयोग करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे आते हैं जो हमारे नार्को सिस्टम यानी हमारे स्नायु तंत्र, कंट्रोल तंत्र को जो हैंग करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, वो नारकोटिक्स नशे में आते हैं। कौन से नशे आते हैं नारकोटिक्स में? जो हमारे स्नायु तंत्र, हमारे कंट्रोल तंत्र को जो सीधा प्रभावित करते हैं, वो नारकोटिक्स नशों में आते हैं। अब बेटा आगे आने वाले टाइम में जो है ये आप लोगों के जनरल नॉलेज में और इसमें जो है ये सवाल क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। नारकोटिक्स से आप क्या समझते हैं? नारकोटिक्स जो हमारे नार्को तंत्र को प्रभावित करते हैं, वो नशे नारकोटिक्स में आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नशा कौन सा चल रहा है आजकल? कौन सा चल रहा है बेटा? चिट्टा। हमें पता होना चाहिए, ये बात हमें पता होना चाहिए कि भी सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा कौन सा है, ताकि तभी हम उससे बच पाएंगे। अगर हमें उसके प्रभाव के बारे में पता नहीं होगा तो हम बचेंगे कैसे? 91,508 क्या नंबर है? इसको याद करो सभी, याद रखना। 91,508 91,508 एक टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप नशे के बारे में कोई भी सूचना दे सकते हैं, बस शर्त यह है कि सूचना सही होनी चाहिए। और इस नंबर पे ये खासियत है कि किसी की कोई आईडी ओपन नहीं करी जाती, किसी की आईडी के बारे में कोई नहीं बताया जाता कि ये फ़ोन किसने किया है, हमें भी पता नहीं होता। इसका जो है हेडक्वार्टर मधुबन है हमारा, वहाँ कॉल जाती है, वहाँ से हमारे पास लोकेशन आती है और कॉल आती है कि आप इस लोकेशन पे जाइए। वहाँ ये नहीं बताया जाता कि फ़ोन किसने किया है, हमें भी पता नहीं होता। वहाँ से सिर्फ मैसेज आता है कि आप वहाँ जाइए। इसलिए आप इस नंबर पर निसंकोच होकर नशे के बारे में सच्ची सूचना दे सकते हैं। दूसरा, इस नंबर से आप नशे के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तीसरा, इस नंबर पे अगर किसी का कोई परिचित, अगर किसी का कोई पड़ोसी, किसी का कोई रिश्तेदार नशा करने का आदी है और वो नशा छोड़ना चाहता है, अगर वो नशा छोड़ना चाहता है लेकिन उसके घर के हालात ऐसे साथ नहीं दे रहे, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि हमारा फलाना व्यक्ति या हमारा रिश्तेदार नशा छोड़ना चाहता है। तो इस नंबर पे संपर्क करके वो प्रयास संस्था से और हमारे से जुड़ सकता है, तो हम उसका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएंगे। ठीक है बेटा? श्री कृष्ण कुमार जी, एनसीबी सब इंस्पेक्टर, श्री चांदनमल जी, एएसआई, प्रयास संस्था के आदरणीय गणमान्य साथी कक्कड़ जी, मेहता जी और हमारे छोटे भाई शिक्षाविद चिमन भारतीय जी और प्यारे बच्चों और स्टाफ मेंबर्स, आपकी तरफ से मेहमान का जी हजूर है, वेलकम है, जी आयनु है, जिन्होंने इतना कीमती टाइम निकालकर आपको नशे की बुराई के बारे में बताया। पुलिस की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कोशिशें बाकी है। नशे पर जो रेड करे उसी का नाम खाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस्लाम खाकी। मैं उप संपादक मनीष वर्मा, रिपोर्टर रवि वर्मा के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा जिले के गांव वेदवाड़ा के अंदर, जहां पर आपको लाइव तस्वीरें दिखाई है कि
हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट सिरसा की टीम आज प्रयास संस्था के सहयोग से, जिसके एडीजीपी श्री श्रीकांत जाधव जी के नेतृत्व में युवाओं को जागरूक करने के लिए नशे के खिलाफ एक जो अभियान चलाया गया हुआ है, उसकी सफलता के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए एनसीबी की टीम आज गांव वेदवाड़ा के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंची है। जानते हैं हमारे एनसीबी के सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार जी मौके पर मौजूद है। जी सर, जय हिंद जी। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी सर, क्या मामला है, किस विषय को लेकर आज स्कूल में आना हुआ? जैसा कि सभी को विदित है कि हमारे एडीजीपी साहब श्री श्रीकांत जाधव जी जो एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, सरकार जो एक उद्देश्य को लेकर चल रही है, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त देश, तो उसी कड़ी के तहत जो है हम आज गांव वेदवाड़ा में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए आए थे और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो इस विषय पे बहुत ही पहले से ही बहुत जागरूक है और इस विषय पे बड़ा संजीदा है। हमें बहुत खुशी होती है कि जहाँ हमें इतना सहयोग मिलता है और उसी तरह जो हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो उद्देश्य पूर्ति करने के लिए हमें इसमें बड़ा सहयोग मिलता है। बच्चों का क्या कुछ रिस्पॉन्स लग रहा है इस विषय पे? जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ का स्टाफ पहले से ही इतना डेडिकेटेड है, इतना कर्मठ है कि उन्होंने बच्चों को पहले से ही नशों के खिलाफ जागरूक किया हुआ है। नशे के खिलाफ हर बार कर रहे हैं और सभी बच्चों को जो है इन्होंने बहुत अच्छे से जागरूक किया है। बच्चों का जो है इस बारे में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। बच्चे बहुत इस विषय पे काफ़ी हद तक जागरूक पहले से ही हैं और भविष्य में इन्होंने कहा कि हम हर तरह से हम नशे के खिलाफ सहयोग करते रहेंगे। जागरूक करने के साथ साथ सर, अगर कोई नशे की सूचना देना चाहिए उसके लिए भी कोई नंबर वगैरह वितरण किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए हमारे एडीजीपी साहब ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508। तो बच्चों ने बड़े शौक से इस नंबर को नोट किया है, बड़े शौक से याद किया है कि हम जो है नशे के खिलाफ हर तरह से इस नंबर पे जो है सूचनाएं देंगे। और हमने उनको भी बताया है कि इस नंबर पे जो भी कोई अगर कोई सूचना देगा उसकी कोई आईडी जो है कहीं ओपन नहीं की जाती। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो हमारे साथ है स्कूल के प्रिंसिपल सतीश कुमार जी मित्तल जी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहते हो, आज एनसीबी की टीम स्कूल में युवाओं को जागरूक करने के लिए पहुंची? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और प्रयास संस्था की तरफ से एक ये बहुत ही बढ़िया जागरूकता अभियान था नशा के प्रति। यदि हम नशा नहीं करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा और बच्चे का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हम कहते हैं ड्रग्स नहीं करनी चाहिए, बच्चों को नशा करना चाहिए देशभक्ति से, शिक्षा से, परिवार से लगाव के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाया हुआ है एनसीबी ने और प्रयास संस्था ने। ये हर स्कूल्स में, समाज में जाकर बच्चों को, समाज को जागरूक करते हैं कि हमें हमारा स्वास्थ्य बढ़िया करें, नशे से दूर रहें जो हमारे तंत्र सिस्टम को ख़राब करता है, जिसके कारण हम हत्या तक कर देते हैं। परिवार में भाई भाई को मार देता है, पत्नी को मार देता है नशे के कारण। तो हमें इन नशे से दूर रहें। तो प्रयास संस्था ने के सहयोग से आज हमारे बीच में एसआई कृष्ण कुमार जी आए और उन्होंने बहुत बढ़िया बच्चों को वक्तव्य दिया और एक शपथ दिलवाई कि हमें नशा नहीं करेंगे और जो नशा करेगा उसके सूचना हम सरकार को देंगे, एनसीबी को देंगे, जिससे हमारा देश, हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय, हमारा समाज नशे से दूर रहे, जिसके कारण ये देश तरक्की कर पाए। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमारे साथ हैं अध्यापक जगदीश जी। जी सर, नमस्कार। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रयास संस्था हमारे बीच में आई है और उनका प्रयास संस्था का जो प्रयास है वो सही समय पर और सही जगह से है। हम यदि वास्तव में समाज से नशा मुक्त करना चाहते हैं तो हमें बच्चों को ही पकड़ना पड़ेगा। बच्चों का प्रभाव, एक तो उसकी उम्र सीखने की होती है और दूसरा बच्चों का प्रभाव आजकल परिवार में भी है। तो एक बच्चा अपने माँ बाप यदि कोई नशा कर रहा है तो उसके लिए भी वो सहायक सिद्ध हो सकता है। तो ये प्रयास संस्था का जो प्रयास है और कृष्ण जी का जो देसी भाषा में बच्चों को समझाने का तरीका है वो मुझे अच्छा लगा। और छोटा भाई चिमन शिक्षाविद है, उनके द्वारा की गई बातें बच्चों को अच्छी लगी। और एक बार फिर हम प्रयास संस्था का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में आए हैं और आगे से भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समय समय पर आते रहें ताकि बच्चों को
जब आप आएंगे तो हमारी क्लास में की गई बातें भी प्रभावी साबित होंगी, तो बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हम इस कार्य के प्रयास के जो कार्य चल रहा है इसमें हम सफल होंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो अब हमारे साथ हैं प्रयास संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी चिमन भारतीय जी, जो एक अध्यापक भी है और दिन रात नशे के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल रहते हैं। जी सर नमस्कार। भारत माता की जय। कि मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भ्राता श्री सतीश जी मित्तल जो प्राचार्य हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वेदवाड़ा के, आदरणीय जगदीश जी भ्राता श्री प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, और एनसीबी टीम और ये पूरी संस्था का, और कृष्ण कुमार जी और आप देश के चौथे स्तंभ पत्रकार को मैं सलाम करता हूं कि हमारा जो संदेश आप जन जन तक पहुंचाते हैं, अगर हमारा संदेश ही ना पहुंचे तो हम जितनी बढ़िया कार्य करें उसका हमें अंजाम नहीं मिलेगा। तो ये जो संस्था जो कार्य कर रही है, मैं प्रयास से जुड़ा हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे एडीजीपी साहब का, जाधव जी का और एनसीबी टीम का कि मेरे को उन्होंने जोड़ा। मेरी वाणी से अगर किसी घर बसता है तो मेरे लिए से बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि खाकी, आप देख रहे हैं इस्लाम खाकी समर्पित है देश के उन जाबाज ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन रवि वर्मा के साथ सलाम खाकी वर्दी को सलाम।